वत्सल, मैं आपसे जब बातें कर रही हूँ, मुझे एक चीज़ बहुत कॉमनली दैट आई कैन अंडरस्टैंड इज़ कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, यू वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि एक बच्चा जितना कंज़्यूम करेगा, उस कंज़म्पशन के बेसिस पे ही उसका मतलब द मोर द इनपुट इज़ बेटर, द बेटर द आउटपुट बिकम्स। सो जितना आप अच्छा सुन रहे हो, देख रहे हो, रीड कर रहे हो, उतना अच्छा ही आप बोल रहे हो। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि आप बच्चे को अच्छा सुनाओ, हो सकता है आप बच्चे को अच्छा रीड करवाओ और बच्चे में रीडिंग हैबिट्स भी है। लेकिन वो रीड करना एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम उस बात को बोलते हैं, तो समटाइम्स द एक्सेंट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लाइक you will see students or children speaking very good English, like they might have good English, but the way they speak uh, very clearly shows that it's not very polished, it's not very clearly understandable, because what they are trying to say is very different from what they actually want to convey. तो ये accent एक बहुत ही important phenomena हो चुका है आज। एंड मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चे के accent पे अगर एक पेरेंट वर्क करना चाहे, तो वो कैसे बच्चे के accent पे वर्क कर सकते हैं? वेरी ये सवाल बहुत बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं आके कि बच्चे का एक्सेंट खराब है। हम्म। सबसे पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि एक्सेंट और प्रोनंसिएशन तो अलग चीज़ें हैं और हमें ये हम प्रोनंसिएशन सही होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। आपका एक्सेंट किसी विदेशी एक्सेंट से मैच करे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके ओके। कारण है हम्म। प्रोनंसिएशन है कि आप आप मैंगो को मैंगो बोल रहे हो, ये हम्म। आपका प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम है। हम्म। और यहीं आप मैंगो को ब्रिटिश एक्सेंट में मैंगो या कहीं और स्टेट देके बोल, तो आपको ये समझना है कि प्रोनाउंसिएशन सही होना ज़रूरी है। एक्सेंट आपको किसी और का कॉपी करना नेसेसरी नहीं है। आप ओके। देखेंगे हर हर कंट्री के अंदर, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो, चाहे वो अमेरिकन इंग्लिश हो, एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है यस। हर जगह का। या। और आप ये कहो कि उनका किसी एक का एक्सेंट अ, वर्ल्ड वाइड डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यस। यूएस के अंदर तो अगर आप अलग-अलग स्टेट्स देखेंगे, उनमें भी बहुत डिफरेंट एक्सेंट आ जाता है। अगर ओके। आप ईस्ट कोस्ट पे हैं या वेस्ट कोस्ट पे या मिड वेस्टर्न है या टेक्सास से हैं, आप हम्म। उसमें एक्सेंट समझ जाएँगे। हम्म। जैसे जैसे इंडिया में है, अगर हम इंडिया में भी हिंदी की बात करें, हम्म। तो राजस्थानी मारवाड़ी एक्सेंट, आपका या। बिहारी का एक्सेंट, यस। यूपी का एक्सेंट डिफरेंट है। सब और जब डिफरेंट है। हम हिंदी यस। भी बोलते हैं, तो हिंदी बेल्ट के अंदर ही। हम्म। तो एक एक्सेंट आपको कोई कॉपी करना, वो बिल्कुल समझदारी नहीं जरूरी है है। किसी भी या। तरीके से, ना हम्म। उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हम्म। कुछ प्रॉब्लम कुछ केसेज़ हैं जो इनको हमें हैंडल करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारी मदर टंग के अंदर जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, हम्म। उसकी कुछ साउंड्स एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, जिसकी वज़ह से हमें दिक्कत होती है। फॉर ओके। एग्ज़ाम्पल कहीं जगहों पे शीप को सीप बोलते हैं। हम्म। वो उनकी मदर टंग में वो श एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। हम्म। वहाँ पे वहाँ पे हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कुछ साउंड्स आपके खुद के मदर टंग में नहीं हैं, तो हम्म। आप वो दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? करेक्ट। उसके लिए आपको ज़रूरी है रेगुलर प्रैक्टिस करना। हम्म। पे इंटरवेंशन ज़रूरी होता है और वहाँ पे हमको बच्चों को हेल्प करने की आवश्यकता है। उसका भी सिंपल एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। हम्म। हम बच्चों को वो जो वर्ड्स वो नहीं बोल पाते हैं अच्छे से, उनको सुनाएँ और ओके। उनको उनको वहाँ हेल्प करें प्रोनाउंस करके बोलने में। हम्म। बट आप जब बोल रहे होते हो, आपको लगता है आप सही बोल रहे हो, जो बच्चे गलत भी बोल रहे होते हैं, उनके मन में वो सही बोल रहे होते हैं। क्योंकि करेक्ट। थोड़े बड़े होने के बाद आप डायरेक्टली सुन के आप उसको रिपीट कर पाएँ मुश्किल है। हम्म। तो उसके लिए तरीका है कि आप उनको थोड़ा-सा फ़ोनिक्स की नॉलेज के थ्रू उनको थोड़ा-सा वर्ड्स को और ब्रेक डाउन करके समझाएँ। बट इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट पूरे ओवरऑल स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस। क्योंकि इंग्लिश एक जो फ़र्क है वो है कि इंग्लिश सिर्फ़ नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। जैसे मैथ्स के अंदर आप सिर्फ़ थ्योरी पढ़ के एग्ज़ाम में नहीं जाओगे, आप मैथ में बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करके जाओगे, जो कि स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। वैसे ही इंग्लिश में आप स्किल्स आपकी जो हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत बार करनी पड़ेगी। आपको अगर इस तरह की डिफ़िकल्टी है बिकॉज़ ऑफ योर मदर टंग, तो आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम्म। प्रैक्टिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। यहाँ पे टीचर्स की हेल्प लेना आवश्यक होता है। आप अपने स्कूल में टीचर से बोलिए कि देखिए हमारे घर में ये लैंग्वेज बोलते हैं, इसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए। अगर हम्म। आपके स्कूल के बाहर आप देना चाहते हैं, तो जैसे हम अपने प्रोग्राम में बच्चों से डेली स्पीकिंग करवाते हैं। हम बच्चों को डेली कुछ बोलने को देते हैं। तो बच्चों से डेली उनका ऑडियो मँगा के उनको फीडबैक देते हैं कि आपने ऑडियो में ये गलती करी, इसको सुधारिए ऐसे करके। तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी हम्म। प्रॉब्लम ये होती है, हमें लगता है कि
प्रैक्टिस इज़ लाइक एक्सरसाइज़, आप हफ्ते में 1 दिन करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको या कंसिस्टेंटली करनी है। यस इनफैक्ट हफ्ते में 1 घंटे करने से बेटर है रोज़ 10-10 मिनट करके 6 दिन या तक करना, करेक्ट क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। तो हम्म वो बहुत ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स प्रैक्टिस के नाम पे सिर्फ संडे को बैठ जाते हैं और सिर्फ बात कर लेते हैं। अच्छा है, बट वो काफ़ी नहीं है, एंड काफ़ी स्पेशली तब नहीं है जब बच्चे को एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। तो ये हम्म ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली इंडिया की बात की जाए तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल साइड में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ एक्सेंट्स के अंदर। हम्म राजस्थान में कुछ एक्सेंट की प्रॉब्लम आती है, तो हर जगह कुछ ना कुछ है। वो अलग-अलग हो सकते हैं, बट वो हमें रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है और फिर उन पे काम करने की ज़रूरत है। ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अब मैं एक्चुअली बहुत अग्री करती हूँ आपकी बात से कि ऐसा नहीं होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन को बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं फ्रॉम द एक्सेंट्स ऑफ पीपल एंड बिकॉज ऑफ दैट वी थिंक अरे मेरा तो अमेरिकन एक्सेंट है तो ओ माय गॉड जस्ट लुक एट द वे एंड बल्कि इट्स सो ऑड कि इसके कारण आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग वन वेरी वेरी एंड वेरी वेरी ऑड थिंग कि वो लोग एक इंग्लिश मूवी देखते हैं फिर वो देखते हैं कि वो लोग कैसे बात करते हैं और फिर वो इंडिया में जाकर उस एक्सेंट में बात करते हैं जैसे कि if imagine I've seen people from India talking hey bro where are you going and it looks very odd because that's not an accent so I totally agree कि pronunciation सही होना जरूरी है और उसके लिए daily practice is the best possible way but to copy somebody else because that seems cool is not cool the way you speak is I think the coolest way for you to express and just one more thing I want to add here is कि at the end हम चाहे कोई भी language में बात करें language is to express and if expression is copied by somebody else then that's not expression that is just suppression of whatever you're thinking so it just collides with the thought of communicating